कि आप अपनी सोच बदलिए, क्योंकि हम आपके लिए अपने कपड़े बिल्कुल नहीं बदलने वाले। का जो बयान है वो तो सड़क पर चल रहे मनचले लड़कों की तरह है। तीरथ सिंह रावत जी का ये बयान बहुत ही घिनौना और वाहियात बयान माना जाएगा। फटी जीन्स यानी कि रिप जीन्स पहनने का जो ट्रेंड है वो काफ़ी अब पुराना हो चला है। आप भी पहनते होंगे फटी जीन्स। फटी जीन्स से किसी के संस्कारों का पता लगा लेना, किसी को जज कर लेना उसके पहनावे से, ये फॉर्मूला लेकर आए हैं उत्तराखंड के अभी अभी सीएम बने, अभी अभी सीएम की कुर्सी संभाले तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत ने साफ साफ अपने एक बयान में, एक वायरल हो रहे वीडियो में वो साफ साफ ये बयान देते दिख रहे हैं कि मतलब फटी जीन्स से किसी महिला के संस्कारों का पता चलता है, उसके बच्चों के संस्कार का पता चलता है। अब इस तरह की घटिया तरीन सोच जब कोई लीडर देता है तो ये सवाल लाजमी हो जाता है उठना कि क्या इन जैसे लीडर्स को, इन जैसे एक जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे लोगों को कौन अधिकार देता है कि वो किसी के कपड़ों पर कमेंट कर सके, कि किसी के कपड़ों पर टिप्पणी कर सके, उनके ऊपर जजमेंट पास कर सके कि कोई महिला अगर फटी जीन्स पहनती है तो उसका संस्कार कैसा होगा, उसका कैरेक्टर कैसा होगा। हालांकि ये हम लोगों से अगर जाने, अगर अपने साथ काम कर रहे लोगों से जाने, अपने संस्था के साथ जुड़े लोगों को की सोच को जाने कि अगर फटी जीन्स अगर कोई शख्स पहनता है, कोई लड़की पहनती है तो क्या उसके उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना उसके पोशाक को देखकर कितना सही है, इस तरह की बयानबाजी करना कितना सही है। हम ये अपने साथ के काम करने वाले लोगों से जानेंगे। हम जानेंगे कि लोग क्या सोचते हैं, हमारे आसपास के समाज के लोग क्या सोचते हैं उनके बयान को लेकर, फटी जीन्स पहनने को लेकर, पोशाक पर, किसी के पहनावे को लेकर, किसी की निजता के अधिकार पर इस तरह से टिप्पणी कर देना, ये कितना कहां तक सही है, हम ये जानेंगे इस सेगमेंट में। मैं हूं आपके साथ पद्मा श्री शुभम और आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज, और इस वीडियो में आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा ताकि हम आप तक उस सोच के अगेंस्ट समाज क्या सोचता है, लोग क्या सोचता है, ये आप तक पहुंचा सकें। हमारी सहयोगी है रीटा, और ये इनसे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये भी उत्तराखंड से हैं और इनके सीएम तीरथ सिंह रावत हैं। तो जो तीरथ सिंह रावत ने बयान दिया है, तो अभी जानते हैं कि उनके स्टेट से आई लड़की क्या सोचती है उनके बयान को लेकर, और ये फटी जीन्स का जो फॉर्मूला है कि उसके कैरेक्टर का पता चलता है, किसी महिला का के कैरेक्टर का पता चलता है, तो ये क्या सोचती हैं। रीटा, आप फटी जीन्स के बारे में तो ट्रेंड में हैं, आप युवा हैं, ट्रेंड के साथ चलती होंगी, तो क्या आप फटी जीन्स पहनती हैं या फिर आपके दोस्त, आपकी बहन फटी जीन्स पहनती है? पहले मुझे ये बताइए। देखिए, मैं तो नहीं पहनती हूँ फटी जीन्स, रिप जीन्स, बट मेरे फ्रेंड्स, मेरी सिस्टर, ऑल्दो जितने भी कलीग्स हमारे हैं या फिर जितने भी लोगों से हम मिलते हैं वो सभी पहनते हैं। बट मेरे हिसाब से तीरथ सिंह रावत जी का ये बयान बहुत ही घिनौना और वाहियात बयान माना जाएगा। किसी के भी आप क्लोथ्स को देखकर, किसी के भी आप ड्रेसअप को देखकर उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देना बहुत ही गलत चीज़ है। रेप के केसेस आते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे समाज में जो कि महिलाओं के हित में नहीं होती हैं। जब कहा जाता है कि महिलाओं को सेम दर्जा दिया जाए, पुरुषों के बराबर दर्जा दिया जाए, तब चीज़ें उठ के आती हैं सामने कि हर चीज़ इक्वली हो। जब लड़के फटी जीन्स पहन सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं पहन सकती हैं? और इस तरह से कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऊपर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देना। क्या आप किसी भी लड़की के कैरेक्टर को आप मान सकते हैं? कोई भी लड़की जिसने साड़ी पहनी है वो एकदम सती सावित्री निकल आए? आप ये नहीं कह सकते हैं। और सीएम पद पे बैठा कोई व्यक्ति अगर ऐसी टिप्पणी करे तो ये वाहियात ही होगा। हालांकि भारत को पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, और बीजेपी की हम बात करें तो आज केंद्र में बीजेपी ही बैठी हुई है। भाजपा सरकार से एक बहुत ही विनम्र निवेदन है मेरा कि आप जिस भी मानसिकता के लोगों को अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं, अपने अंदर शामिल कर रहे हैं, पहले तो उनका मेंटल टेस्ट करवाइए। उनका मेंटल डेटा कितना है, उनके अंदर जो भरी हुई चीज़ें हैं उनका टेस्ट करवाइए। क्योंकि जितने भी देखा जाता है आपकी स्टेटमेंट्स जो आती हैं, अगर ऐसे ही लोग इतनी गलत चीज़ें बोलेंगे, जो देश को चलाते हैं, देश को चलाने वाले लोग जब इतनी गलत चीज़ें बोल सकते हैं, किसी बच्चों के बारे में वो ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं, ऐसे रूल्स रेगुलेशन डाल सकते
करते हैं तो बहुत गलत होता है। अभी उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की महिलाएं जो हैं वो इस बयान के बाद बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि महिला की सुरक्षा की जब बात होती है, अगर वहाँ का सीएम जो है, अगर आपका सीएम ही ऐसी सोच रखते हैं, ऐसी विचारधारा रखते हैं कि महिलाएं ही एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया, तो ये भी कहना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी कि जो भी महिलाओं के साथ गलत चीज़ होती है वो सिर्फ महिलाओं के पहनावे से ही होती हैं। तो कैसे आप सुरक्षा की उम्मीद कर सकते हैं और कैसे आप डिफेंस की उम्मीद कर सकते हैं, ये बहुत गलत रहेगा। और नेता बने, चाहे कोई भी बने, सांसद बने, हर कोई, किसी की भी बात हो, आप सबसे पहले एक सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम के तौर पे चलना चाहिए कि मानसिकता कैसी है। जब ओहदे पे बैठा इंसान ही ऐसी गिरी हुई मानसिकता का होगा तो आगे चल के कैसे देश को बदला जाएगा, समाज को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जैक्टली, ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। बहुत गलत और बहुत नेगेटिव इंप्रेशन इन चीज़ों से पड़ता है। आज विदेशों की बात करें तो इस बयान के बाद अगर ये ऑल्दो इतना वायरल हो चुका है, अगर बाहर ये चीज़ें जाती हैं तो एक तरह से जो इंडिया की छवि निकल के सामने आएगी, वो बहुत बुरी तरह से इस चीज़ को रिप्रेजेंटेशन होगा इस चीज़ का। तो यही चीज़ है। तीरथ सिंह रावत के ने जो फटी जीन्स पर जो बयान दिया है उस पर आप क्या सोचती हैं मोहिनी? ये बेहद ही शर्मनाक बयान है। मैं एक लड़की हूँ और ये मेरी चॉइस है कि मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं। ये किसी भी लीडर या किसी भी पावरफुल इंसान का हक, इतना हक नहीं होता कि वो ये बता सके कि मुझे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं। वो लेडी जो है वो एक प्लेन में ट्रैवल कर रही थी और वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें ये नहीं पहन कर जाना है, वो नहीं पहन कर जाना है। हम जिसमें कंफर्टेबल फील करते हैं हम वही पहन कर जाते हैं। तो ये इसमें मतलब वो ये बोलने वाले कौन होते हैं कि हमें ये पहनना है, वो नहीं पहनना है, ये फटी हुई जीन्स पहनी है, वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं? वो इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं और वो इतनी घटिया सोच रखते हैं। ये तो बेहद ही शर्मनाक बयान है। हमारे साथ विकास हैं और विकास, आप युवा हैं, आप तीरथ सिंह रावत के बयान को कैसे लेते हैं, जबकि वो इस तरह के बयान देकर वो फटी जीन्स से कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते फिर रहे हैं? जी बिल्कुल मैं उनके बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। उन्होंने जो भी कहा है बिल्कुल गलत कहा है। उनका जो भी बयान है वो बिल्कुल गलत है। बिकॉज़ हमारे पास अपना चॉइस है, हर किसी के पास अपना चॉइस है। जो मन करे पहने, खाए पिए, उनको उससे क्या लेना देना। वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनको इस तरह का बेहुदा बयान नहीं देना चाहिए। आपको क्या लगता है जो इस तरह के बयानबाजी वो कर रहे हैं, आने वाले साल में चुनाव भी होने वाला है, तो उसका कितना असर होगा? जी बिल्कुल, बहुत ही गलत असर जाएगा लोगों पे। लड़कियां तो सुनी है उनका बयान, बिल्कुल उनको वोट नहीं करेंगी। उनका ख्यालात लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उन्होंने जो भी कहा, लड़कियों का अपना चॉइस है, महिलाओं का अपना चॉइस है, जो भी पहने उनसे उनका क्या लेना देना। आपके आसपास भी लड़कियां होंगी, आपके घर में लड़कियां होंगी, महिलाएं होंगी, आपकी दोस्त होंगी, मित्र होंगी, जो अपने ट्रेंड के साथ चलती होंगी, रिप जीन्स पहनती होंगी, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, उनका अपना चॉइस है, पहने, उनका चॉइस है, वो पहन सकती हैं। इस पे किसी के चॉइस पे मैं क्यों, मेरा क्या लेना देना, मैं कुछ नहीं बोल सकता। और मैं उनका चॉइस है खुद का, मेरा चॉइस होता है, मैं कुछ भी कर लेता हूँ, कुछ भी खा लेता हूँ, पीता हूँ, कोई भी चीज़ करता हूँ, तो उनके किसी भी पहनावे पे या किसी चीज़ को लेके मैं उन पे क्यों सवाल उठाऊँ? मैं कौन होता हूँ सवाल उठाने वाला? कुल मिलाकर चाहे ओहदा कुछ भी हो, किसी को अधिकार नहीं है कि किसी के पोशाक पर कमेंट कर सके। पोशाक क्या, राइट टू फ्रीडम है। इसके अंतर्गत जितने भी मौलिक अधिकार हैं जो संविधान ने हमें दिया है, उन सभी पे कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। जब तक संविधान है तब तक हम इस चीज़ का मतलब इस चीज़ के अंतर्गत चलते रहेंगे। चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो या किसी भी चीज़ का बात हो, कोई भी मतलब कोई भी चीज़ हो, हम संविधान के अनुसार जीते हैं, चलते हैं, रहते हैं। तीरथ सिंह रावत ने जो बयान दिया है जीन्स, फटी जीन्स को लेकर, जो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटते चल रहे हैं, आप क्या सोचती हैं रजनी?
किसी के कपड़े किसी का कैरेक्टर तय नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली वो जो तीरथ सिंह रावत जी ने जो भी बयान दिया है वो उनकी जो विकृत मानसिकता है वो दर्शा रहा है कि आप औरतों को लेकर क्या सोचते हैं, आप उनकी कितनी वाकई में इज्जत करते हैं। आप उनके शरीर के बनावट को देखकर और उन्होंने क्या पहना है उससे देखकर जो उनको जज कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि आपकी वाकई में जो सोच है वो कैसी है। ये किसी लड़की का कैरेक्टर नहीं बताता, किसी महिला का कैरेक्टर नहीं बताता कि उसने क्या पहना है, ये बताता कि आपकी परवरिश कितनी घटिया है, आपको कैसी जो आपके जो आसपास का माहौल रहा है वो कितना घटिया रहा है कि आप औरतों को लेकर ऐसा सोच रहे हैं। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। आज हम मर्द और औरतों की बराबरी की बात करते हैं, ठीक है, वो मोदी सरकार से हैं, बीजेपी से हैं। बीजेपी खुद कहती है कि लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए और बीजेपी के कुछ लीडर्स खुद ही इस चीज़ को मतलब अपनी बयानबाजी करते हैं। मैं कई एग्जाम्पल दे सकती हूँ। रेप ही ले लेते हैं, चलिए ठीक है, इंडिया में रेप का हाल वाकई में बहुत ख़राब है। नॉर्मली जो बाहर निकलती है ना, चाहे उनके कपड़े पूरे हों या वो आधे पहनती हों या कम पहनती हों, जो गलत करता है ना, जो रेप करता है, वो ये नहीं सोचता कि सामने वाले ने पहना क्या है। क्या उस वक्त उनको इस चीज़ से जज नहीं किया जाता कि भाई साहब उसने सूट पहना तो आपको उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए, भाई साहब उसने साड़ी पहनी तो मत देखिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो साड़ी भी अगर पहनी है ना, वो अपॉर्चुनिटी देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि उन्हें पहना क्या है। वो उनकी मानसिकता है, वो उनकी मानसिकता है। क्यों हम चलते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, और जब हम सड़क पे चलते हैं, चाहे आप मेट्रो में देख लीजिए, मेट्रो में ऑब्वियस हर तरह हर तबके के लोग आते हैं, लेकिन अगर एक लड़की जीन्स पहनकर शॉर्ट ड्रेस पहनकर चल रही है तो उससे मेरे हिसाब से हर कोई घूर के देखेगा, अरे उसने क्या पहना है, वो उसकी अपनी चॉइस होनी चाहिए ना। इवन मैंने कई बार देखा है लोग हंसते हैं उसके उसके पीठ से बातें बनाते हैं। कहीं ना कहीं इसमें ना तीरथ सिंह रावत जी ने जो भी बोला है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा हमारा समाज भी कहीं ना कहीं है जिम्मेदार है। सोच बदलने वाली बात है ना, सोच बदलने की बातें तो सब करते हैं, लेकिन वाकई में हम उसे फॉलो कितना कर रहे हैं ना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मेरा मानना है। तीरथ सिंह रावत जी का बयान मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि वो मुझे उससे ज़्यादा घटिया चीज़ कुछ नहीं लगी कि जहाँ आप 21वीं सदी में रहने की बात कर रहे हैं, वहीं आप बात ऐसे कर रहे हैं कि हम जो है वो बाबा आदम ज़माने में जी रहे हैं, जबकि हम ऐसा जी नहीं रहे हैं। अगर हम इस सोच के साथ रहेंगे तो कैसे देश आगे बढ़ेगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे और कैसे औरतों का विकास होगा, ये मेन चीज़ है। हमारे साथ शोभा है, और जितना मैं इनको जानती हूँ, ये मेरी सहकर्मी है, जितना मैं इनको जानती हूँ उनकी सोच बहुत ही स्वच्छंद है और ये बहुत ही खुलकर अपनी लाइफ को लीड करती हैं। तीरथ सिंह रावत ने जो बयान दिया है, शोभा आप इसको कैसे देखती हैं? उन्होंने बयान बहुत ही, जो बोलते हैं ना बेशरम लोग होते हैं वैसे वाले, जो कमेंट करते हैं लड़कियों पे, छेड़ते, रास्ते चलते लड़कियों को छेड़ते हैं, वैसे वाले उन्होंने बयान दिया है कि हाँ लड़कियों को कैसे छेड़ा जाए या फिर उन्हें कैसे दबा के रखा जाए, वैसे उन्होंने बयान दिया है। मैं ये चाहती हूँ अगर वो मेरे सामने आए ना तो मैं उन्हें वो जीन्स पहना के फिर मैं उन पर कमेंट करना चाहती हूँ, ताकि उन्हें समझ में आए कि लड़कियों को कैसा फील होता है। ऐसे नेताओं की वजह से ही समाज में रेप होते हैं। ये लोग बयान देते हैं, फिर आज के जो युवा हैं वो उस पर अमल भी कर लेते हैं। वो ये नहीं सोचता कि हाँ ये इन्होंने गलत किया है, किस पर कैसा असर करेगा, वो ये नहीं सोचते हैं। और आप ये एक बात बताओ, हम 3 साल के बच्चे या फिर जो हमारे बड़े बुजुर्ग औरतें हैं, उनके साथ जब ऐसा होता है, रेप होता है, तो उनको हम क्या पहनाएंगे बताओ? 3 साल के बच्चों को हम क्या पहनाना चाहेंगे? फ्रॉक, सिंपल सा फ्रॉक पहनाते हैं, तो फिर उनके साथ रेप क्यों होता है? सही ऐसे नेताओं के बयान की वजह से ही रेप होता है। इस तरह का जो स्टेटमेंट देते हैं एक जिम्मेदार पद पर बैठे लोग, तो समाज की तरफ किस तरह का इसका असर कैसा पड़ सकता है? आप क्या सोचती हैं? आप भी एक समाज से आती हैं, मैं भी एक समाज से आती हूँ। इस तरह की बयानबाजी का क्या सोच आपको दिखता है? इस तरह के बयान तो बहुत, मतलब एक जैसे बीमारी फैलती है ना इंसान की, वैसे समाज में फैलता है। ये ऐसे लोगों की मानसिकता बीमारी फैलाता है। लड़कियों को चलना मुश्किल हो जाता है कि वो कैसे काम पे कैसे जाए या फिर स्कूल कैसे जाए, कॉलेज जाना हो वहाँ पे भी अपनी लड़कियों को भेजने के लिए सोचते हैं लोग, ऐसे लोगों की वजह से। निजता का अधिकार तो आप जानते होंगे अवनीश, क्या खाएं, क्या पहने, कैसे रहें, ये अपना पर्सनल थिंग है, पर्सनल चॉइस है।
अब जब तीरथ सिंह रावत एक पद पर बैठे हैं और वो इस तरह का जो शर्मनाक बयान देते हैं कि फटी जीन्स से संस्कार का पता चलता है, आप एक युवा हैं, एक युवा लड़के हैं, आप क्या सोचते हैं? आपके घर में भी आपकी दोस्त होंगी, आपकी बहन होंगी, आपके घर में भी आपके इर्द गिर्द महिलाएं होंगी जो इस ट्रेंड में होंगी कि वो फटी जीन्स आराम से कंफर्टेबल होकर पहने। आप क्या सोचते हैं इस बयान को लेकर? सबसे पहले तो संवैधानिक पद पे बैठा एक शख्स ऐसी बातें इस्तेमाल करता है, वो अपने आप को संविधान से ऊपर मानता है। और दूसरी बात है कि उनका जो बयान है वो तो सड़क पर चल रहे मनचले लड़कों की तरह है। सीएम पद पे बैठा हुआ आदमी कैसे किसी लड़की को या किसी स्त्री को, अपने बगल में बैठी हुए महिला को मतलब ऊपर से नीचे तक घूर सकता है, उसके पहनावे को लेकर कमेंट कर सकता है। बीजेपी के ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिसने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। हमारे संविधान में हमारे निजता का अधिकार है, हमें क्या पहनना है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, वो हम डिसाइड करेंगे। कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि हम क्या करेंगे जब तक संविधान हमें राइट देता है कि हमें ऐसा करना है, हमारा जो मौलिक अधिकार है, हम उस पर एकदम खुल के अपना काम करेंगे। वो होते कौन है रोकने वाले? अवनीश, वो कहते हैं कि संस्कारों का पता चलता है। क्या संस्कारों का पता चलता है फटी जीन्स से? संस्कार वो तो खैर उनकी सोच में है। अगर संस्कार की बात करते हैं तो फिर अगर वैसा स्टेटमेंट देते हैं कि फटी जीन्स से ऐसा है, संस्कार की बात है, तो यानी कि मैं तो यही बोलूँगा कि वो देश को 400 साल और 500 साल पीछे लेके जा रहे हैं। 15वीं 16वीं शताब्दी में जी रहे हैं अभी, तो कहाँ ले जा रहे हैं बीजेपी वाले देश को? फिर ये बीजेपी किसी पार्टी से उठकर ये मुद्दा है, तो जो लीडर्स हैं वो एक रिप्रेजेंट करते हैं समाज को, देश को, राज्य को, तो उस लहजे से आप क्या समझते हैं कि एक लीडर क्या सोचे? एक लीडर के हिसाब से उसे तो मतलब होता है कि जनता की भलाई के लिए किसी को चुन के भेजा जाता है। वहाँ पे कोई सीएम बनता है, कोई विधायक बनता है, सांसद बनता है, वहाँ की जनता की भलाई के लिए काम करता है। उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी को देख के, किसी को टारगेट करके, किसी पे आप स्टेटमेंट पास करो कि हाँ नहीं आपको यही करना है। खासकर महिला को आप होते कौन हो उसे बताने वाले, सीधी सी बात है। मेरे साथ रुचि हैं और ये फैशन के साथ चलना पसंद करती हैं, ट्रेंड के साथ चलती हैं। तो तीरथ सिंह रावत ने जो फटी जीन्स को लेकर बयानबाजी की है, मैं रुचि से खास कर जानना चाहूँगी कि वो क्या सोचती हैं। बहुत ही घटिया ओछी बयानबाजी है ये। आप मुझे देख सकते हैं, मैं फैशन के साथ चल रही हूँ, क्या इससे उनको हक मिल जाता है मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का? कोई भी लड़की है वो अपने मन मर्जी का पहनेगी, वो होते कौन हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी हर बयान में अपने ये बोलते हैं महिला सशक्तिकरण, ये वो, तो उन्होंने एक उत्तराखंड का सीएम ऐसा बनाया जो इतनी घटिया वाहियात सोच रखता है। रुचि, आप दिल्ली से आती हैं और मेट्रो से आती जाती रहती हैं, आप डिज़ाइनदार कपड़े भी पहनती हैं, आपने कभी असहज महसूस किया है? ऑफ कोर्स, रोज ही हर मेट्रो में हर जगह ऐसे लोग होते हैं, हर जगह लोग होते हैं, पर एक सीएम का ऐसे बयान देना, इतने ऊंची पोजीशन पे जो लोग हैं अगर वो ऐसी सोच रखते हैं तो फिर आम लोगों की तो ऐसी सोच होगी ही। एक महिला होने के नाते क्या लगता है आपको कि जहां महिला सशक्तिकरण की बात होती है कि आप किस तरह से एक 21वीं सदी की लड़की होने के नाते आगे बढ़ेंगी, पढ़ेंगी, लिखेंगी, अपने लाइफस्टाइल को बहुत ही एक स्मूथनेस देंगी, आप अपने तरीके से लाइफ को लीड करेंगी, तो इस तरह का बयान क्या लगता है आपको, किस तरह की मानसिकता पेश कर रहे हैं? एकदम घटिया मानसिकता। मैं एक ही बात उनसे कहना चाहूँगी मुख्यमंत्री जी से कि आप अपनी सोच बदलिए, क्योंकि हम आपके लिए अपने कपड़े बिल्कुल नहीं बदलने वाले। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।